आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लासेस में हम स्वागत करते हैं और चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज हम चैप्टर यहाँ पर 6 की बात करने वाले हैं कि हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ कौन सी हैं, उनकी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए मैं आपको सीधे डायरेक्ट की तरफ ले चलता हूँ। थोड़ा सा उसमें आप समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, अगर किसी व्यक्ति को कंपेल करना हो प्रेजेंट के लिए, अपीयरेंस के लिए, यानी कि हाजिर होने के लिए, तो फिर उनके लिए क्या क्या प्रोविजंस हो सकते हैं। तो उससे पहले मैं आगे कंटिन्यू क्लास करता हूं, तो उससे पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको क्लियर आवाज़ सुनाई दे रही हो तो मुझे एक बार कंफर्मेशन भेज दीजिए प्लीज़। सभी को क्लियर वॉइस आ रही है? किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? चलिए आप मुझे मैसेज भी भेज सकते हैं। ओके, डायरेक्ट भी दिखाई दे रहा है सभी को? ठीक है, अगर आप सभी को डायरेक्ट दिखाई दे रहा है तो हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, फिर क्लास की तरफ चलते हैं। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये मैंने डायरेक्ट लगाया हुआ है। ओके, तो आपको सीधे हम डायरेक्ट का सबसे पहले डिस्कस करते हैं और इसके आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें चैप्टर 6 की, जो कि आप ये पढ़ रहे हैं। इसमें देखिए प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस की बात की गई है। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बीच में थोड़ा सा आप बता सकते हैं, है ना, और आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इसमें 4 तरह से यहाँ पर बात की गई, यानी कि 4 टाइप्स जो हम यहाँ पर बात की गई कि किस टाइप से उनको कंपेल किया जा सकता है। तो फर्स्ट यहाँ पर जो सेक्शन 61 से लेकर के आप 69 तक यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ समन्स की बात की गई, यानी कि समन सेक्शन 61 से लेकर के 69 तक डिफाइन किया गया है। इस बात को आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर जो प्रोसेस होगा उसके लिए मैं आपको लेके चलूँगा सीधे वारंट की तरफ कि दूसरा जो स्टेप होता है, अगर कोई समन पर नहीं आता तो उसके लिए फिर वारंट की व्यवस्था की गई कि अगर कोई व्यक्ति अगर समन से ना आए तो उसको कैसे विवश किया जा सकता है। तो उसके लिए देखिए बी पार्ट में यहाँ पर वारंट की बात की गई है, जो सेक्शन यहाँ 70 से लेकर के आप यहाँ देखेंगे लगभग 80 के आसपास का यहाँ पर दिया गया। देखिए, एक सेकंड में दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखिए, सेक्शन 81 तक वारंट के प्रोविज़न दिए गए हैं। मतलब सेक्शन 70 से लेकर के 81 तक, सेक्शन 70 से लेकर के 81 तक अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ वारंट की बात की गई कि सेकंड में अगर कोई व्यक्ति समन पर नहीं आता तो उसे अरेस्ट करने के लिए, या फिर दूसरी सिचुएशन वो होती है जिसके लिए व्यक्ति को हाजिर होने के लिए कंपेल किया जा सकता है, तो उसे वारंट के थ्रू। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। ये क्या होता है? जब व्यक्ति समन पर भी ना मिले, वारंट पर भी ना मिले, तो उस सिचुएशन के लिए यहाँ पर एक नई व्यवस्था की गई है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट की बात की गई है कि उस व्यक्ति को जो उद्घोषणा करके या फिर उसकी संपत्ति को अटैच करके भी उसको हाजिर किया जा सकता है। तो ज़रा यहाँ पर देखिए, ध्यान देंगे हम लोग एक बार। प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, यानी कि उद्घोषणा कर सकते हैं, दूसरा उसकी संपत्ति को कुर्की भी कर सकते हैं। ये सेक्शन 82 से लेकर के 86 तक डिफाइन किए गए। कहाँ से कहाँ तक किए गए? सेक्शन 82 से लेकर के 86 तक ये डिफाइन किए गए। चलिए, इसके जो सेक्शन है कैसे याद करने हैं, इसके लिए मैं आपको यूट्यूब पर भी एक वीडियो बना के यहाँ सबमिट करूँगा, तो उसको भी प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा एक बार, जो सेक्शन को रिवाइज़ करने में आसान होंगे। अगला नेक्स्ट है जो 4th पार्ट इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ समझने के लिए, डी पार्ट, जिसको अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस। यहाँ सेक्शन 87 से लेकर के 90 तक के प्रोविज़न किए गए। सेक्शन 87 टू 90 तक के प्रोविज़न किए गए। तो देखिए, आज हम जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, समन से हम लोग स्टार्ट करते हैं और समन से स्टार्ट करते हुए आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो हम लोग चलते हैं सीधे क्लास की तरफ। और यहाँ पर सेक्शन 61 पर ये डायरेक्ट मैंने लगा लिया है, तो आप सभी लोग देख पा रहे हैं सेक्शन 61 यहाँ पर आ चुका है, जो कि चैप्टर 4 से रिलेटेड है। ये चलिए, तो हम लोग ज़रा इसको डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 4 की हम लोग बात करने वाले हैं, चैप्टर 6 की बात करने वाले हैं। चैप्टर 6 में यहाँ पर देखेंगे प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, किसी व्यक्ति को हाजिर करने के लिए विवश
कैसे किया जा सकता है, कौन कौन सी आदेश का है। तो फर्स्ट यहाँ पर हम समन की बात करेंगे। और समन कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, एक बार मेरे साथ सब लोग रिपीट कर लीजिए प्लीज़। सेक्शन 61 से 69। बाकी लोगों को सभी को स्क्रीन दिख रही है? अगर सभी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो जल्दी से बताइए, मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। जल्दी से बोलिए अर्जेंट में प्लीज़। तो गाइस सेक्शन 61 की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोग सेक्शन 61 को पढ़ते हैं एक बार। देखिए क्या लिखा हुआ, फॉर्म ऑफ समन्स। समन्स का फॉर्म कैसा होगा, मतलब किस तरह से समन लिखेगा। तो देखिए सबसे पहले चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, एवरी समन इशूड बाय अ कोर्ट अंडर दिस कोड। कोई भी समन जो है वो कहाँ से इशू किया जाएगा, कोर्ट के थ्रू। और कैसे किया जाएगा, जैसा कि संहिता में दिया है। तो जब आप इसके आखिरी में जो शेड्यूल जो दी गई है, सेकंड शेड्यूल दी गई है, उसमें फॉर्मेट दिए गए हैं। तो उन फॉर्मेट में आप वहाँ से इसको देख भी सकते हैं कैसे है। मैं आखिरी में आपको दिखाऊंगा कि पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसको दिखाएंगे आपको। फिर आगे देखिए बात करते हैं, शैल बी इन राइटिंग इन डुप्लीकेट। तो कैसा होगा, राइटिंग में यानी कि लिखित में होगा और 2 प्रतियों में होगा, मतलब डुप्लीकेट 2 प्रतियों में। साइन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोड। और किससे साइन किया जाएगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर से। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कौन से, जो कोर्ट उसे इशू कर रहा है। वाई सच अदर ऑफिसर एज द हाई कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय रूल डायरेक्टेड। या हाई कोर्ट जिसे डायरेक्टेड करे वो उस पर सिग्नेचर कर सकता है समय समय पर। एंड शैल वियर द सील ऑफ द कोर्ट। और उस पर क्या होगी, एक सील भी लगी होगी। तो ये जो आपने एक फॉर्मेट देखा हुआ सेक्शन 61 का, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल सेकंड को आप एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर इसका एक फॉर्मेट दिया गया है। तो चलिए हम थोड़ा सा हिंदी मीडियम पे चलते हैं, हिंदी का ज़रा एक बार देख लीजिए, फिर हम इसका फॉर्मेट भी आपको दिखाएंगे। तो सेक्शन 61 ये आ गया, देखिए ज़रा सेक्शन 61 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर अध्याय 6 की हम बात कर रहे हैं, हाजिर होने के लिए विवश करने के लिए आदेश का कौन कौन सी हैं। तो इसमें जैसे समन बताया गया और वारंट बताया गया, यानी कि 4 तरह के जो बताएगा वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सेक्शन 61 में देखिएगा समन का प्रारूप कैसा है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, न्यायालय द्वारा संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन लिखित रूप में और 2 प्रतियों में उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे उच्च न्यायालय नियम द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट करे हस्ताक्षरित होगा और उस पर न्यायालय की मुद्रा भी लगी होगी। तो देखिए जरा यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो इसमें बताया गया। सबसे पहली चीज़ देखिए, जरा ध्यान दीजिए, प्रत्येक जो समन है वो लिखित रूप में, 2 प्रतियों में और न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारी के द्वारा जिसे उच्च न्यायालय नियम द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट करे, यानी कि परमिशन दे, और हस्ताक्षरित भी होगा और उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। ये शब्द उन पर हमें देखने हैं, तब हम उसे मान लेंगे कि ये समन है। अब इसके आगे मैं आपको यहाँ पर शेड्यूल जो इसकी सेकंड है वहाँ पर मैं इसके फॉर्मेट की तरफ आपको लेकर चल रहा हूँ। सभी लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा कि समन कैसा होगा, क्योंकि जब आप कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए जाएंगे उस समय आप देखेंगे यहाँ पर कि आपको ये पता चलना चाहिए कि किस टाइप का कैसा होगा। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेट जो दिए जाते हैं वो अलग तरह से फॉर्मेट होंगे, तो उन फॉर्मेटों को आपको देखना आना चाहिए, क्योंकि समन जो होगा वो हमेशा वैसा ही होगा जैसा होता है। होता का मतलब जैसा यहाँ पर ये देखिए, साक्षी को समन, फॉर्मेट नंबर है 33, यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेट नंबर 33। अब ये सभी लोग देख पा रहे हैं, जरा यहाँ पर ध्यान देना। तो फॉर्मेट के अलावा भी आपको इसमें देखना है कि क्या क्या भरा जाएगा और कैसे होगा, वो हम लोग जो सेक्शन में पढ़ने वाले हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी दिखाई दी जाएंगी। ये समन का एक फॉर्मेट है और देखिए यहाँ से मैं ऐसा कर लेता हूँ, फिर इसको धीरे धीरे करके समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए ऊपर लिखा रहेगा धारा 61 के अनुसार ऐसा, ठीक।
ये है साक्षी को समन। ठीक। और एक सेकंड रुकिए ज़रा, साक्षी के अलावा भी मैं और दिखाता हूँ इसका एक आध फॉर्मेट और दूसरा। चोरी का आरोप लगाया, चोरी यहाँ पर, एक सेकंड रुकिए, सेक्शन 1। देखिए जो सेकंड शेड्यूल जो होती है उसमें हमेशा ये सारे फॉर्मेट होंगे, जिसमें आपको वारंट का भी फॉर्मेट होगा, इसका भी फॉर्मेट होगा, सभी तरह के इसमें फॉर्मेट होंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए अभियुक्त व्यक्ति को समन, फॉर्मेट नंबर 1, और ये धारा 61 के अकॉर्डिंग जो हम लोग पढ़ रहे थे ये। तो सबसे पहले देखिए यहाँ प्रेषित, किसको प्रेषित किया जा रहा है, या अभियुक्त का नाम और पता होगा। यहाँ जो लिखा रहेगा रामलाल यानी कि का, ठीक। फिर उसके पापा का नाम भी लिखा जाएगा, का पुत्र श्री, जो भी नाम हो, माँ, ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। ठीक है। फिर आरोपित संख्या संक्षेप में आप पर धारा 294, 34, 325, 506 बी, ऐसे सेक्शन लिखे होंगे इस पर कि आप पर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। ठीक है। ये हो गए कि आरोप का उत्तर देने के लिए आपका हाजिर होना आवश्यक है, इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप स्वयं या यथास्थिति प्लीडर द्वारा, ठीक, कि फिर यहाँ मजिस्ट्रेट के समक्ष यहाँ तारीख लिखी रहेगी, कौन से मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर, इसमें चूक नहीं होनी चाहिए, या न्यायालय की सील और तारीख यहाँ लिखी रहेगी, जैसे 23/5/2020 चल रही है, मान लो 25 में किसी के लिए वारंट भेजा गया। ठीक। और यहाँ पर वो मजिस्ट्रेट के साइन, ठीक, ये हो गया। तो ये आपने फॉर्मेट देखा, ये कैसे बनाया जाएगा, 2 प्रतियों में। ठीक है। उस न्यायालय की मुद्रा कौन से न्यायालय ने यहाँ भेजा गया, तो ये आप यहाँ पर इस टाइप का ये फॉर्मेट होता है। अब हम इसको सेक्शन वाइज पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा आसानी से। तो जो डायरेक्ट आप देख रहे हैं, इस डायरेक्ट के अंत में आप एक बार देखेंगे यहाँ पर सेकंड शेड्यूल दी गई। सेकंड शेड्यूल में जो फॉर्मेट नंबर 1 है वही ये समन का फॉर्मेट है कि समन कैसा होगा। ठीक है। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके पास ऑलरेडी होगा, और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग ऐसे देख सकते हैं। ये देखिए एक्चुअल फॉर्मेट है, और यहाँ पे लिखा होगा फॉर्मेट नंबर 1, और ये इस टाइप से। ठीक है। और फिर नीचे इसके बाद जो वारंट दिया गया है, वारंट का इसमें फॉर्मेट दिया, तो जब हम आपको वारंट पढ़ाएंगे तब फिर हम इसमें आपको ये वारंट के बारे में भी बताएंगे। हाँ, एक चीज़ और, ये तो हो गया अब अभियुक्त के लिए, और यहाँ पर आप एक चीज़ और देखेंगे, ये साक्षी को समन फॉर्मेट नंबर 33, जब देखें बिल्कुल सेम वही है। यहाँ पर उनका नाम, स्थान, और फिर नाम अभियुक्तों का, और फिर इसके बाद मेरे समक्ष परिवार किया गया पूरी डिटेल, उसका नाम, पता, अभियुक्त का नाम और स्थान, ये पूरी इसमें डिटेल भरी जाएगी कि आपने वहाँ पर गवाही के लिए अपना नाम लिखाया हुआ था, तो वो आपको करना है। तो ज़रा यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए ये पूरा, इसको आप एक बार पढ़ेंगे, कौन कौन सी चीज़ें लानी है, कोई दस्तावेज लाना है तो उसका इस पर विवरण दिया जाएगा, और सेम वहाँ पर न्यायालय की मुद्रा और हस्ताक्षर। ज़रा ध्यान दीजिएगा। ड्राफ्टिंग प्लीडिंग जब आप पढ़ेंगे, ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग का एक सब्जेक्ट है आपका जो 5th सेमेस्टर में मिलेगा। ठीक है, ये वाला सब्जेक्ट।
इसमें आपको ये सारी चीज़ें बनानी सीखनी होगी लिख करके। तो आज आप इसे कॉपी में जैसा ये लिखा है वैसा ही एक बार लिख लीजिए पेन से। जब आप इसे हाथ से लिख लेंगे तो आपको इतना पता चल जाएगा कि कौन कौन से शब्द किस किस जगह आने हैं और उनसे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए अब हम सीधे अपने चलते हैं सेक्शन की तरफ। तो सेक्शन की तरफ हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं। देखिए अब आप आ गए हैं यहाँ पर सेक्शन 61 पर। समन आपको समझ आया होगा कि समन क्या होता है। वो थोड़ा सा मैंने फॉर्मेट दिखाया हुआ था, इसको आपको पेन से लिख करके देखना, नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो समन का मतलब पता चला कि वैसा ही फॉर्मेट कितनी प्रतियों में होगा, जैसे यहाँ पर देखिए कहा गया कि 2 प्रतियों में होगा, ठीक है। और कैसे होगा, लिखित रूप में होगा और न्यायालय द्वारा इसे जारी किया जाता है इस संहिता के अनुसार, ठीक। फिर नेक्स्ट बात की गई कि उस न्यायालय के जो पीठासीन अधिकारी है, पीठासीन का मतलब नहीं कि न्यायालय के पीठ पर कोई अधिकारी बैठा हो, इसका मतलब ये कि जो वहाँ पर इंचार्ज होगा कोर्ट में, जो न्यायाधीश होगा उसके सिग्नेचर होंगे वहाँ पर, ठीक। और देखिए व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे। फिर वहाँ पर उस न्यायालय की सील भी लगी हुई। मुद्रा का मतलब वो नहीं कि उसमें पैसे चिपका देंगे, मुद्रा का मतलब यहाँ पर सील लगी होगी। हाँ मैं थोड़ा सा मजाक में करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और फिर हाई कोर्ट जिसे निर्दिष्ट कर दे किसी समय पर, जैसे कभी कभी उड़न दस्तों को भी अलाउ कर दिया जाता है, तो वो भी ऐसा कर सकते हैं कि किसी समय पर आपने कोई अपराध किया हुआ तो उस अपराध के लिए ये समन। अब चलिए यहाँ पर देखें, बात करते हैं सेक्शन 62 की। यहाँ बात करेंगे समन की तामील कैसे की जाए। तो तामील का मतलब आप जानते हो, उस व्यक्ति पर पहुँचाया कैसे जाए। तो आप जैसे देखें कि पोस्टमैन के द्वारा चिट्ठी पहुँचाई जाती है, वैसे ही समन जो होता है वो पुलिस अधिकारी या कोर्ट जिसे भी निर्दिष्ट करे, वो व्यक्ति जाकर के उस व्यक्ति तक वो समन हाथों में देके आएगा, उनके घर में डाल के आएंगे, या उसमें कई तरीके बताए गए किस टाइप से, ये हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ज़रा ध्यान दीजिए, देखते हैं इसको। सेक्शन 62 का सब क्लोज फर्स्ट। तो सेक्शन 62 सब क्लोज फर्स्ट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा, देखिए ध्यान दीजिएगा, तामील कैसे हुई, पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाए। कौन बनाए, राज्य सरकार। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ कोर्ट का नाम नहीं आ रहा तामील करने में। समन इश्यू तो कोर्ट करेगा, लेकिन तामील की जो बात आएगी वो राज्य सरकार की, जैसा नियम बनाए उस न्यायालय के जिसने वह समन जारी किया है किसी अधिकारी द्वारा, जिसने जारी किया उसके किसी अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी। तो ज़रा देखें यहाँ पे ध्यान दीजिए कितने सारे लोगों के द्वारा समन की तामील हो सकती है, ज़रा यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए पहली बात की गई कि समन की तामील किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा, ठीक। फिर ऐसे नियमों के अनुसार जो कौन बनाए, राज्य सरकार, ठीक। ये देखो राज्य सरकार की बात करें। फिर उस न्यायालय ने जिसने समन जारी किया है उसके किसी अधिकारी के द्वारा, ये पॉइंट पर जरा ध्यान देना, या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा भी की जा सकती है जिससे समन निर्दिष्ट किया गया हो, ठीक है। इसके बाकी के डिटेल मैं आपको बताता हूँ, पहले एक सेक्शन हम लोग पढ़ लें, फिर इसकी बाकी की डिटेल आपको समझाता हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, सेक्शन 62 का सब क्लोज अगर 2 पढ़ेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ, जरा ध्यान दीजिएगा। यदि साध्य हो तो समन किए गए व्यक्ति पर समन की तामील उस समन की 2 प्रतियों में से एक का प्रदान, जो 2 प्रतियों में समन बनाया गया था उसमें से प्रदान का मतलब होता है कि एक प्रति उसको दे करके या निवेदन करके व्यक्तिगत रूप से की जा सकती है। देखो व्यक्तिगत रूप से मतलब उसके घर जाएंगे, घर जाकर उसको समन दे आएंगे और समन देने के बाद 2 प्रतियों में से एक उसको दे देंगे। बात यहीं ख़त्म नहीं होगी। निवेदन का मतलब है वो नहीं मिले तो उसके घर पर जो भी व्यक्ति मिले उसे हैंड टू हैंड दे सकते हैं। अगला जरा यहाँ देखिएगा, तीसरा सेक्शन 62 का सब क्लोज 3, जरा यहाँ देखें सेक्शन 62 का सब क्लोज 3 में क्या कह रहा है। प्रत्येक व्यक्ति जिस पर समन की तामील की गई है, कोई भी व्यक्ति है जिस पर समन की तामील की गई है, यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो दूसरी प्रति के पृष्ठभाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा, ठीक। इस क्रिया को हम पृष्ठांकन भी बोल देते हैं कई जगह, जैसे बैंक वगैरह में ऐसी कोई चीज़ें करवा देना, जब आप पैसे लेने जाते हैं चेक के पीछे जो काम कराते हैं वहाँ पर उसको पृष्ठांकन भी कहा जाता है। तो देखिए जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है,
प्रत्येक व्यक्ति जिस पर समन की तामील की गई है, यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती तो दूसरी प्रति के पृष्ठभाग पर, यानी कि उसको पलट लेंगे, यानी कि पीछे साइड पर, या उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो उसके पीछे वो उसे साइन करवा लेगा कि आज दिनांक को मुझे रिसीव हुआ है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब चलिए जरा मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, फिर इसको इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। तो ऑल ओवर जो समन को आप देखोगे तो समन में आप एक पहली चीज़ आपने देखी सेक्शन 62 का सब क्लोज 1। तो देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, सेक्शन 62 और सब क्लोज 1। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद में इसमें देखिए क्या किया गया कि समन की तामील कौन कर सकता है। तो पहले यहाँ पुलिस अधिकारी की बात की गई, पुलिस अधिकारी ऐसे जैसे कि राज्य सरकार चाहे। ठीक, दूसरे में आपने यहाँ पर देखी सेक्शन 62 का सब क्लोज 2 में आपने जो यहाँ पर पढ़ा वो क्या, वो 2 प्रतियों में होता है और एक को उसको देना चाहिए। तो ठीक है, प्रदान करके कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था कि प्रत्येक व्यक्ति जिस पर समन की तामील की गई, तो तामील करने वाला जो अधिकारी है ऐसी अपेक्षा की जाती है कि अगर वो चाहे तो पीछे साइन करा सकता है और नहीं चाहे तो देके भी आ सकता है, उतना उसके लिए आवश्यक नहीं है। लेकिन हाँ, अपेक्षा की जाती है। किससे अपेक्षा की जाती है? जो वहाँ डिलीवरी करने गया है उसको कि समन सही जगह पहुँच गया है। तो देखिए दूसरे प्रति के पृष्ठभाग पर उसके लिए क्या करेगा, यहाँ पर रसीद हस्ताक्षरित करेगा। तो अलग से रसीद बनाने की आवश्यकता नहीं है कि जो फॉर्मेट था उसी फॉर्मेट के पीछे वो अपना साइन कर देगा कि साहब मुझे रिसीव हो गया। इतना ये क्लियर हो गया सभी को। अब देखो प्रैक्टिकल होता क्या है। अगर हम देखें कोर्ट की बात करते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए, कोर्ट में गए तो कोर्ट ने समन जारी किया, ये समन सेक्शन 61 के अकॉर्डिंग, ज़रा ध्यान देना, समन जारी किया। फिर वो समन कौन दे सकता है? जो न्यायालय का अधिकारी है। तो वो तो हर कोर्ट में एक कोर्ट मुंशी बैठा रहता है। कौन होता है? जो लोग देखिए प्रैक्टिस करने जाते हैं उनके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कोर्ट मुंशी। अरे वो कट गया, लेकिन सही मान लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे ये पेन से थोड़ा सा लिखने में प्रैक्टिस शायद अच्छे से नहीं हो पाई है, सॉरी। अरे ये तो पूरी मिटा दिया, हम नहीं खेल रहे हैं ऐसे। तो मैं फिर से दोबारा से बनाता हूँ इसको। मान लीजिए ये कोर्ट COURT, ऐसे मान लो, आप लोग थोड़ा सा समझदार हो वैसे भी। चलो कोर्ट हो गया, कोर्ट ने समन जारी किया। तो कोर्ट अब क्या करेगा? जो कोर्ट का एक मुंशी होता है जिसको हम कोर्ट मुंशी कहते हैं, ठीक है, उस कोर्ट मुंशी के पास में वो सारे जितने भी एक दिन में जो कोर्ट इशू करता है, जितने भी समन या वारंट, वो सब अपने पास रख लेता है। ठीक, इसके बाद में वहाँ पर एक आता है जो पुलिस थाने से एक सिपाही आएगा, जो पुलिस थाने से सिपाही आएगा, है ना, जिसको हम थाना मुंशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? शॉर्टकट में जो लोग बोल देते हैं थाना मुंशी। ठीक, तो यहाँ मुंशी मान लो, मुंशी, थाना मुंशी हो गया, समझ गए? ये थाना मुंशी साहब क्या करते हैं? कोर्ट मुंशी से अपने थाने के, हर थाने के कोर्ट मुंशी जो होंगे, जो एक कोर्ट मुंशी जो कोर्ट में बैठा रहता है, हर कोर्ट में ऐसे मुंशी बैठे रहेंगे। हर थाने के जितने भी थाने उस ज़िले में, शहर में हैं, वहाँ के सब जगह से एक पुलिस ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है, मतलब जिसकी ड्यूटी होती है वो जाकर के हर कोर्ट में कोर्ट मुंशी से बात करेगा कि मेरे थाने की कोई डाक है। अगर है तो वो ये जो थाना मुंशी जी हैं वो यहाँ से अपनी डाक कलेक्ट करेंगे और थाना ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? थाना। अब थाना के बाद अगली प्रोसेस क्या होती है? थाना के बाद में यहाँ से जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी वो होगी बीट के सिपाही के लिए। किसके लिए? बीट के सिपाही के लिए। अब देखो बीट के सिपाही तक पहुँचने में यहाँ पर जो थाना इंचार्ज रहेगा वो देख लेंगे एक बार, या जिसकी भी ड्यूटी वहाँ पे जिसको नियुक्त किया गया होगा वो व्यक्ति उनको देखेगा कि भाई किसके किसके क्षेत्र की है। तो बीट का सिपाही का मतलब हो गया पर्टिकुलर वो क्षेत्र, उस क्षेत्र में जहाँ पर उनकी ड्यूटी है। तो पर्टिकुलर में अगर आप देखेंगे तो अब क्या होगा, यहाँ पर वो जो बीट के सिपाही के पास वो समझ जाएगा। अब बीट के सिपाही को मालूम है कि कौन सी गली में कौन सा व्यक्ति रहता है, क्योंकि उनकी जनरली ड्यूटी वहीं रहती है। तो वो आसपास के मान लोगों से बात करके उन्हें पता रहता है कि भाई कहाँ पर कौन सा व्यक्ति हमें मिलेगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जो बीट के सिपाही हैं वो क्या करेंगे, वहाँ जा कर के उसके घर तक वो डाक पहुँचाएंगे। तो जो सेकंड नंबर ये जो पार्ट आप पढ़ रहे थे, जो 2 पुट्टियों में होना चाहिए, एक का प्रदान करके ऐसा किया जा सकता है, और अपेक्षा करने पर वो रसीद हस्ताक्षरित करा करके, और फिर वो ये जो बीट के सिपाही थे अगर उन्होंने साइन किए जो 2 पुट्टियों में था, एक पुट्टी की डिलीवरी हो गई, दूसरी पुट्टी को वापस थाने में जमा कर देंगे। अब वो जब थाने में जमा कर देंगे तो वो थाने से फिर वही प्रोसेस होगी, बीट के सिपाही से थाना तक, थाने से फिर थाना मुंशी, थाना मुंशी से कोर्ट मुंशी, कोर्ट मुंशी से फिर कोर्ट तक। फिर ये कोर्ट को पता चलता कि व्यक्ति तक वो समन पहुंचा है या नहीं पहुंचा, ये क्या है, ये प्रैक्टिकल थ्योरी थी। चलिए, किसी को वॉइस वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, चलो एक बार सब लोग का कंफर्मेशन भेज दीजिए, क्या आपको आवाज़ आ रही है क्लियर प्लीज़। चलिए गाइस, देखिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे ये साइड में जो मैसेज बॉक्स होता है यहाँ से मैसेज आप भेज दिया करें, मैं कोशिश करता हूँ कि उनको दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करें, या आप लोगों का जो इंटरनेट स्लो चल रहा है उसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, हो सकता है उसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाए। तो चलिए अब हम आगे के यहाँ पर नेक्स्ट डायरेक्ट की तरफ आपको लेकर चल रहे हैं कि सेक्शन 2 आपको समझ में आ गया होगा, और हम इसे एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया होगा, थोड़ा सा इसको भी देख करके चलते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 62 में ज़रा देखिएगा, समन हाउ सर्व कैसे किया जा सकता है, जो अभी मैंने प्रोसेस आपको दिखाई हुई थी उससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि कैसे। तो देखिए सेक्शन 62 का फर्स्ट में देखेंगे, एवरी समन शैल बी सर्व बाय पुलिस ऑफिसर, किसके द्वारा किया जा सकता है, पुलिस ऑफिसर के द्वारा, और सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज द स्टेट गवर्नमेंट मे मेक इन दिस बिहाफ, इस बिहाफ के लिए स्टेट गवर्नमेंट जैसे भी रूल्स बनाए उनके अनुसार किया जा सकता है। बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इशू, जिस कोर्ट ने इशू किया है उसका कोई भी अधिकारी यहाँ पर कर सकता है, ऑफिसर कर सकता है, और अदर पब्लिक सर्वेंट तो यहाँ पर कोई भी ऐसा पब्लिक सर्वेंट है जिसे समन निर्दिष्ट किया जाए, जिसे उस समन के थ्रू काम करने के लिए ऑथोराइज किया जाए, वो पर्सन यहाँ पर समन की डिलीवरी कर सकता है। अब हम देखेंगे सेक्शन 62 का सब क्लोज 2 की तरफ आप लोग चलिएगा। सर सेक्शन इसमें क्या लिखा हुआ देखिए, द समन शैल इफ प्रैक्टिकेबल द सर्व पर्सनली, अगर यहाँ पर समन को पर्सनली सर्व करना हो ऑन द पर्सन समन, जिसको समन किया गया है, तो क्या होगा, बाय डिलीवरिंग, और तो डिलीवरी करके या टेंडरिंग टू हिम वन ऑफ द डुप्लीकेट ऑफ द समन, तो जो वन कॉपी है वो डुप्लीकेट जो कॉपी है उसको सर्व करा करके भी किया जा सकता है। सेक्शन 62 का सब क्लोज 3 में देखेंगे जरा, तो 3 पर एक नज़र डालिएगा, क्या लिखा हुआ है, एवरी पर्सन हु whom a summon is served shall, if so required by the serving officer, sign a receipt therefore on the back of the other duplicate। तो जो दूसरी डुप्लीकेट, एक कॉपी तो आपने दे दी, दूसरी डुप्लीकेट कॉपी पर क्या कर सकते हैं, सिग्नेचर करा सकते हैं, यानी कि उसको रिसिप्ट बना सकते हैं, रिसीविंग रिसिप्ट भी ऐसा बनाया जा सकता है। तो सेक्शन 62 से लेकर के 63 तक की आपको प्रोसेस समझ आ गई होगी। तो चलिए गाइस हम चलते हैं सेक्शन 63 की तरफ, और उससे पहले जो मैंने आपको प्रोसेस समझाई है क्लियर है, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो इससे रिलेटेड तो जल्दी से बताइए, किसी को कोई क्वेश्चन प्लीज़, क्वेश्चन पूछना है क्या, नहीं, तो चलिए हम आपको फिर सेक्शन 63 की तरफ लेकर के चल रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। हिंदी मीडियम की आ जाइए जल्दी से, तो सब लोग जरा ध्यान दीजिए, हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, पर धीरे धीरे समय लग सकता है, पर थोड़ा थोड़ा इस करके पढ़ लीजिए। देखिए जरा, निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील, जो निगमित निकाय होते हैं मतलब जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, सोसाइटीज़ हैं, उन पर समन की तामील कैसे होगी, तो ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। किसी निगम या समन की तामील निगम के सचिव, जो ध्यान दीजिएगा, जो निगम का सचिव हो, स्थानीय प्रबंधक या अन्य प्रधान अधिकारी पर तामील करके की जा सकती है। तो कोई भी अन्य जो प्रधान अधिकारी है उस पर तामील करके की जा सकती है, या भारत में निगम के मुख्य अधिकारी के पते पर, तो भारत में कोई निगम का जो मुख्य अधिकारी है उसके पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा भी की जा सकती है। तो रजिस्ट्रीकृत डाक के द्वारा भी वैलिड मान लिया जाएगा। जिस दशा में तामील हुई है समझी जाएगी कि जब डाक से साधारण रूप से वह पत्र पहुंचता है। तो जिस दशा में तामील हुई ऐसा मान लिया जाएगा जैसे कि उसको साधारण डाक से पत्र मिल गया। स्पष्टीकरण में जरा ध्यान दीजिएगा, इस धारा में जो निगम से कोई निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी भी है।
तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन से सीधी सी बात है कि किसी भी रजिस्ट्रेशन के द्वारा कोई कंपनी बनाई गई हो, कोई निगम हो, अगर उसको समन भेजना है तो अगर किसी कंपनी को ढूंढोगे तो वो मिलेगी नहीं, तो कंपनी के जो अधिकारी होते हैं उन पर उनकी समन की तामील की जाती है। तो जैसे कैसे, ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए। तो पहली बात की गई कि निगमित निकाय हों, सोसाइटियाँ हों, तो सोसाइटियों पर समन की तामील, कौन सी सोसाइटियाँ, जो आप जो देखते हैं कि जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम है, इसके द्वारा जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम है इसके द्वारा रजिस्टर्ड की जाती हैं, जिसमें 1 से लेकर के 7 लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार किया जाता है। उसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, इस टाइप से लोग रहेंगे और सदस्य भी रहेंगे। कुल मिला के 7 लोग मिलकर के एक सोसाइटी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो सोशल वर्क या जो भी आप उसमें लिखना चाहें वैसे आप काम कर सकते हैं। तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का मतलब है नॉन बैंकिंग सेक्टर के आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आगे यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, तो फिर किस पर तामील की जाए, तो किसी निगम पर समन की तामील करना है तो जो निगम का जो सचिव है उसके पास की जा सकती है, या फिर दूसरा ऑप्शन किया गया जो स्थानीय प्रबंधक हो, यानी कि जो भी वहाँ स्थान का जो मैनेजर हो उसी क्षेत्र का, उस पर भी की जा सकती है, या अन्य प्रधान अधिकारी पर भी तामील करके की जा सकती है, या मान लीजिए कि कोई उसका जो मुख्य अधिकारी है तो वहाँ पर डाक से भी जो मुख्य अधिकारी है वहाँ पर उसके पते पर रजिस्ट्री के डाक द्वारा भी की जा सकती है। ठीक, तो समन की तामील का आपने सेक्शन 63 में पढ़ लिया। अब हम चलते हैं सीधे इंग्लिश मीडियम की तरफ भी, थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लीजिए क्या दिया हुआ है। देखिए सेक्शन 63 की तरफ हम लोग चलते हैं। सेक्शन 63 में ज़रा यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो सेक्शन 63 को सबसे पहले सर्विस ऑफ समन ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज ऑफ द सोसाइटीज़, चलो ध्यान दीजिएगा, समन, सर्विस ऑफ समन्स ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज़ की बात की गई और सोसाइटीज़ की बात की गई। इन पर कैसे होगा, तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, सर्विस ऑफ a summon on a corporate may be affected by serving it on secretary, अगर उनके सेक्रेटरी पर किया जाए तो मान लेंगे कि वो सर्व हो गया, and local manager and other principal officer of the corporation or by letter sent by registered post addressed to the chief officer, अगर कोई चीफ ऑफिसर है तो उसे क्या किया जा सकता है, लेटर सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत में कहीं पर भी, इन विच केस द सर्विस हैल बी डीम्ड टू हैव बीन अफेक्टेड व्हेन द लेटर वुड बी अराइव ऑन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द पोस्ट, जब वो ऑर्डिनरी कोर्स में पहुंच जाता तो मान लेते हैं कि वो सर्व हो गया। एक्सप्लेनेशन में ज़रा ध्यान दीजिएगा, इन दिस सेक्शन कॉर्पोरेशन मीन्स, जो कॉर्पोरेशन का मतलब है वो क्या, means an incorporated company or other body incorporated and includes a society registered under the Societies Registration Act 1860, अगर वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू अगर रजिस्टर्ड हो रहा हो कॉर्पोरेशन तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि वो ऐसा रजिस्टर्ड कंपनी है। तो सेक्शन 63 आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं सेक्शन 64 की तरफ, तो थोड़ा सा 64 भी देख लीजिए जल्दी से। ज़रा ध्यान दीजिएगा, किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ लोगों को डायरेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ को दिखाई दे रहा है, देखिए जल्दी से, किसी को जिसको डायरेक्ट दिखाई ना दे रहा हो, प्रियंका जी आपको दिखाई दे रहा है, आप तो लग रहा है लाइन पर हैं अभी, अब होने लगा है, ठीक है मैडम, आपका नेटवर्क है मैडम, अंदर मत जाया करो प्लीज़, बाहर ही थोड़ा सा ऐसी जगह बैठा कीजिए जहाँ पर ये आपका नेटवर्क दिखता रहे, है ना आकांक्षा मैडम। प्रियंका मैडम आपको दिख रहा है सभी, जी मैडम, ठीक है मैडम, चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। चलिए जरा देखिए, हम आपको लेकर चल रहे हैं बैरेट की तरफ, जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ, सेक्शन 64 पर आप आ जाइए, सेक्शन 64 मैंने ये देखिए बैरेट पर लगा लिया, तो सेक्शन 64 भी आप समझ लीजिए जल्दी से, क्योंकि अगर थोड़ा सा है 69 तक, तो जल्दी स्पीड में पढ़ लेते हैं इसको, सिंपल है और ज़्यादा कुछ विशेष स्टफ नहीं है। देखिए सेक्शन 64 में देखेंगे, जब समन किए गए व्यक्ति ना मिल सके तब तामील, जब किसी व्यक्ति को समन किया गया है और वो व्यक्ति ना मिले तो उस समय उसको तामील कैसे की जा सकती है, तो ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा।
जहाँ समन किया गया व्यक्ति सम्यक तत्परता बरतने पर भी ना मिल सके। सम्यक तत्परता का मतलब जो एक प्रज्ञावान व्यक्ति होता है वो जा करके सर्च करे, जैसे कि हम किसी व्यक्ति को ढूंढना चाहें तो कहाँ कहाँ ढूंढने से मिल सकता है, घर पर मिल जाएगा, आसपास कहीं थोड़ा बहुत मिल सकता है। ऐसा सर्च करने पर भी ना मिले तो वहाँ पर हम बात क्या करेंगे, वहाँ समन की तामील 2 प्रतियों में। समन की तामील कैसे होगी, 2 प्रतियों में, क्योंकि सेक्शन 61 में सीधा सीधा सा लिखा है कि समन 2 प्रतियों में बनाया जाएगा। आप यहाँ पर देखें, से एक को उसके कुटुंब के उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास, इधर ध्यान देना, महिलाओं की बात नहीं की गई यहाँ, वयस्क पुरुष सदस्य के पास उस व्यक्ति के लिए छोड़कर की जा सकती है। किसके पास की जा सकती है, पुरुष वयस्क होना चाहिए और उस पर छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, 2 प्रतियों में से 1 प्रति। और यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो जिस व्यक्ति के पास समन ऐसे छोड़ा जाता है वह दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर, यानी कि उसके बैक साइड पर पीछे उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा। ठीक, इतना क्लियर हो गया सभी को। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी यहाँ पर स्पष्टीकरण भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। सेवक, इस धारा के अर्थ में कुटुंब का सदस्य नहीं है। इस लाइन को, ये VIP लाइन है और इसमें से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और जनरली पूछा जाता है। तो ध्यान, सेक्शन का ध्यान रखिए। सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं आप लोग, 64। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, जो कि कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती है। देखिए, सबसे पहली चीज़ बात की गई है कि जब समन किए गए व्यक्ति ना मिले तब किस पर तामील होगी। जिस व्यक्ति पर समन की तामील करनी है और वो व्यक्ति वहाँ पर प्रेजेंट ना मिले तो क्या होगा। अब जरा देखिए, जब वो ना मिले, पहले तो उसको सर्च करने की कोशिश करेंगे, ना मिले तो क्या करेंगे, समन की तामील जो 2 प्रतियों में होनी है, 2 प्रतियों में से 1 को, तो ध्यान है 2 प्रतियों में बनाया गया था, उसमें से 1 को उसके कुटुंब के, उसमें से जो एक है उसके किसी कुटुंब के जो सदस्य है उस कुटुंब के सदस्य के पास जा कर के छोड़ सकते हैं। तो देखिए कहाँ से छोड़ सकते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कहा गया कि 2 प्रतियों में से 1 को उसके कुटुंब के, जो उसका कुटुंब है उसको, और यहाँ पर देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास, जो ध्यान देना महिला की बात नहीं की गई, केवल वयस्क पुरुष सदस्य की बात की गई है, ये फिर छोड़ करके की जा सकती है। और अगर उसे आवश्यक है तो पृष्ठ भाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा। कौन करेगा, जो व्यक्ति समन ले रहा है वो व्यक्ति वहाँ पर साइन करके देगा। अगली यहाँ पर बात की गई कि जो सेवक है वहाँ पर, मान लीजिए क्या नौकर पर समन की तामील की जा सकती है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या बात की गई है, किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास, और कैसा हो, उसके कुटुंब के साथ रहने वाले। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर ये वारंट किसी कंपनी के लिए होता तो सेवक को दिया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर जब उसको पर्टिकुलर किसी समन की हम बात करें तो यहाँ समन की जो तामील होगी उसी व्यक्ति पर होगी या उसके कुटुंब के किसी वयस्क पुरुष के सदस्य पर हो सकती है, महिलाओं पर नहीं हो सकती। ठीक है, सेक्शन 64 आप लोगों ने पढ़ लिया। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम की तरफ। इंग्लिश वाले लोग भी देख लीजिए जल्दी से, जिनको समझना है इसको, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए सेक्शन 64 बोला, सर्विस व्हेन पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड। अगर कोई पर्सन ना मिले जिसे सर्च करना है तो क्या होगा, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। वर द पर्सन समन कैन नॉट बाय द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलीजेंस। सम्यक जो तत्परता होती है, जब ड्यू डिलीजेंस से अगर किसी व्यक्ति को सर्च किया गया और वो ना मिले तो बी फाउंड द समन मे बी सर्व बाय लिविंग वन ऑफ द डुप्लीकेट्स। एक जो डुप्लीकेट कॉपी है उसको छोड़ करके कहाँ पर, फॉर हिम विद सम एडल्ट मेल मेंबर, या किसी सम एडल्ट मेल मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली रिसाइडिंग विद हिम, जो उसके साथ रह रहा है उस पर। ये नहीं कि वो कहीं जा रहा है किसी दूसरे को जाकर दिया है कहीं पर। एंड द पर्सन विद whom the summon is so left shall, if so required by the serving officer, अगर सर्विंग ऑफिसर को आवश्यकता है, sign a receipt therefore on back of the other duplicate, जो दूसरी कॉपी है उस पर बैक पर साइन करा लेंगे कि भाई रिसीव हो गया। एक्सप्लेनेशन में जरा ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर VIP है। a servant is not a member, देखो कहाँ लिखा है, a servant is not a member of the family, ठीक, विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। इस संहिता के अर्थ में उसे सदस्य
फैमिली का सदस्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये सेक्शन जो यहाँ पर पीआईपी है इसमें से पूछा जा सकता है और आपसे पूछा जाएगा कि जो सर्वेंट है क्या वो फैमिली मेम्बर हो सकता है। सेक्शन 64 के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है, इसका एक्सप्लेनेशन सेक्शन 64 के एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, ऐसा आपको ये बताना होगा। जनरली ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। और यहाँ पर ये सम एडल्ट मेल ऑफ मेंबर, जो ये लाइन आप पढ़ रहे हो इस लाइन पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखिए कहाँ पर, जहाँ ये बात की जाए सम एडल्ट मेल मेंबर्स की, तो इन पर ही, और वो कैसे होने चाहिए, हिज फैमिली रिसाइडिंग, इनके साथ जो फैमिली के मेंबर्स रह रहे हैं उन्हें लोगों के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसको आपको ध्यान रखना है और इसमें से ये क्वेश्चन बनता है। तो चलिए हम गाइस आपको लेके चल रहे हैं अगला नेक्स्ट सेक्शन 65 की तरफ। तो सेक्शन 65 को लगा लेते हैं। किसी को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो बताइए जल्दी से। देखिए तो यहाँ पर सेक्शन 65 तक हम लोग लेके चल रहे हैं आपको, और जरा देखिएगा सेक्शन 65 मैंने लगा लिया। देखिए क्या लिखा हुआ है, जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील ना की जा सके तब प्रक्रिया। जैसे मान लो यहाँ पर यदि सेक्शन 62, 63 और 64 इनसे जो प्रोसेस दी गई है इनके अनुसार अगर ना हो पाए तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उपबंधित रूप से सम्यक तामील तत्परता बरतने पर भी ना की जा सके तो तामील करने वाला अधिकारी समन की दो प्रतियों में से एक को उसके गृह या वास स्थान के, ध्यान देना यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, उस गृह, दो कॉपियों बनाया गया उसमें से एक कॉपी उस गृह या वास स्थान का मतलब है जहाँ उसका रेजिडेंस है, जिसमें समन किया गया व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, किसी सहज दृश्य भाग में लगाएगा। ठीक, तो सहज दृश्य भाग कहाँ होगा कि जब वो व्यक्ति आए तो उसे वो दिखेगा, ऐसे नहीं कमरा खुला ऊपर छत में चिपका दिया कि जब वो लेटेगा तब देखेगा, लेटेगा तो वो लाइट बंद कर लेगा, दिखेगा ही नहीं। तो सहज दृश्य स्थान का मतलब है कि व्यक्ति को आसानी से दिखाई दे जाए। फिर आगे हम बात करेंगे, और जब न्यायालय ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी वह ठीक समझे या तो यह घोषित कर सकता है कि समन की सम्यक तामील हो गई है या ऐसी रीति से नई तामील का आदेश दे सकता है जिसे वह उचित समझे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, न्यायालय को जब ये बात पता पड़ेगा कि व्यक्ति को तो वो मिला नहीं है लेकिन सहज दृश्य स्थान पर लगा दिया गया है, अब न्यायालय को ठीक समझता है तो वो घोषित कर सकता है कि उसे समन मिल गया है, बिल्कुल, और अगर चाहे तो उसे दूसरा आदेश भी समन के लिए दे सकता है, दूसरा समन भी इसी करके वहाँ भेजा जा सकता है। तो ये न्यायालय के स्वाधिकार पर निर्भर करता है। अगला यहाँ पर हम आपको लेकर चल रहे हैं सीधे इंग्लिश मीडियम की तरफ भी चलिए, इंग्लिश में जो दिया रहता है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। देखिए सेक्शन 65 पर आप आ चुके हैं, देखिए जरा यहाँ पर सेक्शन 65 को। तो पहली बात की गई है प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। जो पहले जो धारा दी गई हैं उनके अनुसार ना हो तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, जिसमें से सेक्शन 62, सेक्शन 63 एंड सेक्शन 64। तो हम लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए, इफ सर्विस कैन नॉट बी एक्सरसाइज ऑफ ड्यू diligence to be effected as provided in the section 62, 63 and 64, the serving officer shall affix one of the duplicate of the summons to some conspicuous part of the house or home state। तो सबसे पहले बात की गई कि some conspicuous part of the house and home state in which the person summoned ordinary resides, जहाँ पर व्यक्ति रह रहा है। तो देखिए पहली बात की गई कहाँ पर, हाउस पे ऐसे स्थान पर जो आसानी से दिखाई दे जाए, फिर जहाँ वो ऑर्डिनरी निवास करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एंड देयर अपॉन द कोर्ट आफ्टर मेकिंग सच रिक्वेस्ट एज इट थिंक्स फिट may either declare that the summon has been duly served। अगर कोर्ट को लगता है ठीक समझता है, ठीक फिट अगर वो ठीक समझता है तो या तो वो ये डिक्लेयर कर दे कि भाई समन डिलीवर हो चुका है, और ऑर्डर फ्रीज सर्विस इन सच मैनर एज इट कंसिडर्ड प्रॉपर, या फिर वो अगला न्यू फ्रेश ऑर्डर भी यहाँ पर दे सकते हैं।
तो चलिए हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करने वाले, इससे रिलेटेड किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो बताइए जल्दी से। अब हम सेक्शन 66 की तरफ आपको ले चल रहे हैं, तो देखिएगा सेक्शन 66 पर थोड़ा सा हम जल्दी ले चलेंगे आपको, क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट करनी है, उससे पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए सेक्शन 66 में ज़रा ध्यान दीजिएगा। सरकारी सेवक पर तामील, जो गवर्नमेंट का ऑफिसर है, क्या उस पर तामील की जा सकती है? तो कैसे की जा सकती है? देखिए, अगर वो ना मिले तो भी क्या सिचुएशन है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 66 का हम अगर सब क्लोज फर्स्ट यहाँ पर पढ़ते हैं तो उसकी तरफ थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए, ये सेक्शन 66 सब क्लोज फर्स्ट, जहाँ समन किया गया व्यक्ति सरकार की सक्रिय सेवा में है, वहाँ समन जारी करने वाला न्यायालय मामूली तौर पर ऐसा समन दो प्रतियों में उस कार्यालय के प्रधान को भेजेगा। ठीक, उसका जो मैनेजर होगा उसको भेजेंगे जिसमें वह व्यक्ति सेवक है, और तब वह प्रधान धारा 62 में उपबंधित प्रकार से समन की तामील कराएगा। जो सेक्शन 62 आपने पढ़ा था, समन की तामील कराएगा, उस धारा द्वारा अपेक्षित प्रस्थानांकन सहित उस पर अपने हस्ताक्षर करके उसे न्यायालय को लौटा देगा। तो जरा देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट आया। दूसरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसा हस्ताक्षर सम्यक तामील का साक्ष्य होगा। तो देखो सीधी सी बात है, जब कोई व्यक्ति अगर सरकारी जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, तो वो क्या करेगा, उस ऑफिस में जाएगा तो सबसे पहले उस व्यक्ति पर सीधी डायरेक्ट तामील नहीं होगी, पहले वहाँ का जो सरकारी जो ऑफिस है, वहाँ का जो मैनेजर है, मैन जो भी वहाँ बैठा हुआ है ऑफिसर, उनके पास पहुँच जाएगा, और वो क्या करेंगे, दो जो कॉपी दी गई हो उसमें से एक कॉपी पर अपने खुद के साइन करके भेज देंगे। कौन? वो मैनेजर। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर जो मैनेजर के पास एक जो सामान बचा हुआ वो उस व्यक्ति को प्रोवाइड कर देंगे जिसके लिए वो सामान आया हुआ है। तो बिल्कुल ऐसा मान लिया जाएगा कि अब सामान की तामील प्रॉपर वे में हो गई है। अब ये क्या करेंगे, जो मैनेजर है वो कैसे करा सकते हैं, सेक्शन 62 के अकॉर्डिंग। अब आप बात करेंगे भैया सेक्शन 62 क्या था, जो कि आपने जस्ट अभी पढ़ा हुआ कि कैसे कैसे सामान की तामील की जा सकती है। तो देखिए याद आएंगे सामान की तामील कैसे की जाएगी। सेक्शन 62 का फर्स्ट में आपने लिखा था कि भैया पुलिस अधिकारी द्वारा की जा सकती है, या फिर यहाँ एक और बात की गई थी, जरा ध्यान दीजिएगा, एक और बात की गई थी लोक सेवक वाली। देखिए जरा क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो लोक सेवक की बात कर रहे हैं, देखिए लोक सेवक द्वारा की जाए, तो जो वहाँ जो ऑफिसर है जो गवर्नमेंट का है वो भी ऑलरेडी लोक सेवक है, तो वो उससे तामील करा सकता है। दूसरी यहाँ पर बात करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, या यदि साध्य हो तो समन की तामील उसे समन दो प्रतियों में से एक प्रति का प्रदान करके निविदान करके, दोनों में से कैसे भी हो सकती है, व्यक्तिगत रूप से, तो ऑफिस में व्यक्तिगत रूप से भी दे सकता है। तीसरा क्या कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जिस पर समन की तामील की गई है, यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो उसके प्रस्थानांकन पर वो हस्ताक्षर करे। तो यहाँ पर सेक्शन 62 का फर्स्ट और 62 का सेकेंड, इन दोनों से ही काम हो जाएगा, नेक्स्ट की अपने को जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो अगला यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अब हम चल रहे हैं आपको लेकर के सेक्शन 66 का, आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए जरा जल्दी से सेक्शन 66, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें पूछना हो, कुछ क्वेश्चन तो बताइए। चलिए हम आपको ले चल रहे हैं इंग्लिश के डायरेक्टर की तरह। तो सेक्शन 66 में ज़रा ध्यान दे लीजिए। देखिए क्या कह रहे हैं, सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट, जब सर्विस ऐसे करना जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उस पर करना हो तो क्या होगा। तो यहाँ पर सेक्शन 66 का सब क्लोज फर्स्ट में यहाँ पर देखिएगा, व्हेन द पर्सन समन इज इन द सर्विस एक्टिव सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए गवर्नमेंट कोई सी भी हो सकती है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, तो दोनों में प्रोसेस सेम ही है, चाहे वो सेंट्रल का हो और चाहे वो स्टेट का हो। अगली यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, द कोड इश्यूइंग द समन शैल बी ऑर्डिनरी सेंड इन द डुप्लीकेट, और कैसे भेजेंगे, डुप्लीकेट मतलब दो प्रतियों में, टू द हेड ऑफ द ऑफिस, तो ऑफिस का जो हेड है उसके पास भेज देंगे, इन विच सच पर्सन इज एम्प्लॉयड, जहाँ पर वो व्यक्ति काम करता है, एम्प्लॉय है, एंड सच हेड शैल देयर अपॉन कॉज द समन टू बी सर्व इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द सेक्शन 62, तो सेक्शन 62 के मैनर के अकॉर्डिंग उसे प्रोवाइड करेंगे, यानी कि सर्व करेंगे, एंड शैल रिटर्न इनटू द कोर्ट अंडर हिज सिग्नेचर विद द एंडोर्समेंट रिक्वायर्ड बाय दैट सेक्शन,
अगर यहाँ पर एंडोर्समेंट की आवश्यकता है तो दूसरे वाला जो वो है ना, तो वहाँ पर वो अपने सिग्नेचर करके भेज सकते हैं। आप देखिए सब क्लोज 2 में ज़रा देखिएगा, सच सिग्नेचर शैल बी एविडेंस ऑफ ड्यू सर्विस। तो जो सर्विस है वो यहाँ पर ये फैक्ट इंक्लूड किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के हिसाब से, तो पहली चीज़ है कि यहाँ पे सिग्नेचर कौन करेगा एंडोर्समेंट पर, जो एंडोर्समेंट वाला जो सिग्नेचर की बात कर रहा है वो कौन करेगा। तो यहाँ देखिए सीधी सी बात की कि जब हेड को कोर्ट भेजेगा तो सीधी सी बात है कि हेड के सिग्नेचर होकर चले जाएंगे, ठीक। तो सेक्शन 66 के अकॉर्डिंग यह थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप सेक्शन 67 में ज़रा ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या कर रहे हैं सेक्शन 67, सर्विस ऑफ समन आउटसाइड लोकल लिमिट्स। जो लोकल लिमिट्स के अगर बाहर हो तो वहाँ कैसे होगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, व्हेन अ कोर्ट desire that summon issued by it shall be served at any place outside its local jurisdiction। तो लोकल जो jurisdiction है उसके बाहर अगर सर्व करना तो क्या होगा, it shall ordinarily send such summons in duplicate to a magistrate within whose local jurisdiction the person summoned reside or is to be there served। चलो ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट को समन भेजा जाएगा, इस कोर्ट से जारी करके और उस कोर्ट तक पहुंच जाएगा। तो प्रोसेस फिर वही चलेगी जैसे अभी हमने आपको बताया था कि देखिए अगर मान के चलते हैं आप किसी ज़िले में, जैसे मान लीजिए आप अभी ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में हैं, GWI, ठीक, यहाँ से समन जारी होता है, मान लो भिंड के लिए समन जारी हो या मुरैना के लिए समन जारी हो, तो क्या करेंगे, भिंड के कोर्ट को भेज देंगे। तो प्रोसेस वही चलेगी। कैसे, भिंड का जो कोर्ट है, कोर्ट से कोर्ट मुंशी तक, और कोर्ट मुंशी से थाना मुंशी तक, और थाना मुंशी से अगला स्टेप जाएगा बीट के, थाना मुंशी जो है ना वो थाना तक ले जाएगा, थाने से फिर अगला स्टेप चलेगा बीट के सिपाही तक, और बीट का सिपाही उस घर तक डिलीवर्ड कराएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने सेक्शन 61 में उस चार्ट को देखा था जो स्टार्टिंग में आप क्लास में, तो इसका आप समझ आ गए। यहाँ कोर्ट मुंशी ऐसा हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो कोर्ट मुंशी के बाद में जाएगा यहाँ पर वो जो थाना मुंशी होगा, और थाना मुंशी क्या करेगा, वो सीधा सीधा थाना ले जाएगा और यानी कि पुलिस स्टेशन ले जाएगा, और पुलिस स्टेशन पे बाद में सीधे सीधे से उस बीट के सिपाही तक, और बीट का सिपाही उस प्लेस तक ले जाएगा जो पर्टिकुलर उस प्लेस है। तो जैसे भी वहाँ अगर सर्व होता है तो सर्व का फिर से वहीं से रूटीन जैसे गया था वैसे रिटर्न आएगा। यहाँ से फिर थाने, थाने से फिर थाना मुंशी, थाना मुंशी से फिर कोर्ट मुंशी, कोर्ट मुंशी से कोर्ट, फिर इस टाइप से वो सर्च होगा, फिर वो कोर्ट वापस से ग्वालियर कोर्ट को भेज देगा। तो ये इस टाइप की प्रोसेस चलती है चल जाए। तो सेक्शन 67 भी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, और जिसको समझ नहीं आया हो क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। प्लीज़ किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो क्वेश्चन पूछना है क्या, नहीं तो चलिए हम जरा हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में सेक्शन 67 क्या कह रहे हैं, देखिए जरा जल्दी से देखो क्या बोल रहे हैं। देखिए सेक्शन 67 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील कैसे होगी, तो जरा यहाँ पर ध्यान देंगे। जब न्यायालय यह चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी स्थान में की जाए, तब वह मामूली तौर पर ऐसा समन 2 प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को भेज देगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर उसकी तामील की जानी है, तो उस मजिस्ट्रेट को भेज देंगे। या समन किया गया व्यक्ति निवास करता है, तो जहाँ पर ये समन किया गया व्यक्ति जिसको समन वो निवास करता है, तो वहाँ मजिस्ट्रेट, और वो मजिस्ट्रेट उनको वैसे ही सर्व कराएंगे जैसे उन्होंने खुद ही इसको इशू किया हो, ठीक है। बिल्कुल इसमें देखिए जैसे डिक्री की भी जो प्रोसेस होती थी कि ये जो सेक्शन 67 है ना, आपको देखने में थोड़ा सा छोटा सा लग रहा है, लेकिन ये बहुत जगह प्रोसेस है। वारंट में भी सेम कंडीशन, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जिस न्यायालय को भेजा गया है वो, तो वो न्यायालय ने ही उसको इशू किया, वो उसे ऐसे ट्रीट करेगा। और उसमें डिक्री का निष्पादन होता है सिविल केसेस में, उसमें भी इसी तरह की प्रोसेस को अपनाया जाता है, ठीक। तो या वारंट हो, समन हो, या कोई भी ऐसी चीज़ हो अगर दूसरी अधिकारिताओं ने करनी हो तो ऐसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अभी MP में हैं, इसके बाद आपको मुंबई जाना पड़े तो मुंबई के कोर्ट से संपर्क करके भी ऐसा किया जा सकता है, और कभी कभी वहाँ अधिकारी भी भेजे जा सकते हैं। तो आने वाले सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि किस टाइप से होगा। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 68 की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे। ऐसे मामले में जरा गाइस ध्यान दीजिएगा, एक मिनट रुकिए। देखिए सेक्शन 68 में देखेंगे, ऐसे मामलों में जब तक
जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो तब तामील का सबूत। तो ज़रा ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, ऐसे मामलों में जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो तब तामील का सबूत क्या होगा। तो ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 68 का सब क्लोज हम लोग फर्स्ट पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट में देखेंगे, जब न्यायालय द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर की गई हो, स्थानीय अधिकारिता उसके बाहर की गई हो तब, और ऐसे किसी मामले में जिसमें वह अधिकारी जिसने समन की तामील की है मामले की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया तात्पर्य या शपथ पत्र की ऐसे समन की तामील हो गई है। तो जो शपथ पत्र है वो सफिशिएंट हो जाता है। अब देखिए शपथ पत्र कब देते हैं, तो देखिए एक सेकंड रुकिए जरा, मैं इसको ऊपर लगा देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर समझ में आएगा। हाँ देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए फिर से मैं इसको पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, दोबारा से देख लीजिए। जब न्यायालय द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर की गई है, तो जब कोई समन किसी कोर्ट ने किया था किसी दूसरी स्थानीय क्षेत्र में उसको तामील कराया गया, तब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तब और ऐसे किसी मामले में जिसमें वह अधिकारी जिसने समन की तामील की है मामले की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है, तो जिसने समन की तामील की थी वो उपस्थित नहीं है, तो फिर क्या होगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया तात्पर्य या शपथ पत्र की ऐसे समन की तामील की गई है और समन की दूसरी प्रति जिसका उस व्यक्ति द्वारा जिसको समन प्रदत्त या निर्दत्त किया गया था या जिसके पास छोड़ा गया था धारा 62 धारा 64 के उल्लंघित प्रकार से प्रस्थापित होना तात्पर्य है साक्ष्य में ग्राह्य होगी, और जब तक तथ्य प्रतिकूल साबित ना किया जाए उसमें किए गए कथन सही माने जाएंगे। तो देखिए क्या है, अगर जो ऑफिसर है जिसने वहाँ समन की तामील की है तो वो एक एफिडेविट बना करके वहाँ उसके साथ लगा करके अटैच करके भेजा जा सकता है कि ये शपथ पत्र इस बात का होता है कि जो पुलिस ऑफिसर है जैसे मुंबई में उसने डिलीवर किया है तो मुंबई से वो यहाँ तक आने में उसको ज़्यादा समय वेस्ट होगा, तो क्या करेगा अपने साथ ही एक शपथ पत्र बना करके अपने सिग्नेचर लगा करके समन के साथ वो भेज देता है। तो वो ऐसा मान लिया जाता है कि वो उपस्थिति स्वयं व्यक्ति जो अधिकारी था पुलिस ऑफिसर वो स्वयं वहाँ पर उपस्थित हो गया और वो सही माने जाए जब तक उसे ये साबित ना कर दिया जाए कि साहब ये जो डिलीवरी हुई थी समन की वो गलत थी। तो अगर कोई साबित ना किया जाए तब तक उसको मान लिया जाएगा कि वो साक्ष्य में गिरा है और आगे कंटिन्यू वो वैलिड रहेगा। आगे यहाँ पर देखिएगा सब क्लोज 2 में जगह देखिएगा सेक्शन 68 का सब क्लोज अगर हम 2 देखें तो यहाँ जगह ध्यान दीजिएगा 2 में क्या लिखा हुआ है, इस धारा में वर्णित शपथ पत्र समन की दूसरी प्रति से संलग्न किया जा सकता है और उस न्यायालय को भेजा जा सकता है। तो देखिए जब ध्यान दीजिए शपथ पत्र जो बनाया गया यानी कि जो एफिडेविट है वो उस समन के साथ जो दूसरी प्रति जो रिसीविंग थी उसके साथ उस न्यायालय को भेजा जाता है जिस न्यायालय ने उसे समन जारी किया था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सभी को सेक्शन 68 का। सेक्शन 69 की तरफ और थोड़ा सा जल्दी से देख लीजिए फिर हम आगे के कंटिन्यू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा सेक्शन 69 फिर हम लोग गिरफ्तारी वारंट के लिए बात करेंगे, थोड़ा सा अब स्पीड में लेकर चलेंगे, लगभग सभी को समझ आने लगा होगा ये। चलिए सेक्शन 69 पर यहाँ पर जरा ध्यान देंगे तो सेक्शन 69 में आप देखिए साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील, जो यहाँ पर विटनेस है क्या उसके लिए डाक से तामील की जा सकती है या नहीं, तो डाक से तामील होगी तो कैसे मान लिया जाए। देखिए सेक्शन 69 का सब क्लोज हम लोग फर्स्ट यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो सेक्शन 69 तो ध्यान दीजिएगा जब देखिए क्या करें, इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के होते हुए जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं उनके लिए भी साक्षी के लिए समन जारी करने वाला न्यायालय जो केवल विटनेस था उसको ऐसा समन जारी करने के अतिरिक्त और उसके साथ साथ निर्देश दे सकता है कि उस समन की एक प्रति की तामील साक्षी के उस स्थान के पते पर जहां वह मामूली तौर पर निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलावार्थ स्वयं काम करता है, यानी कोई किसी फायदे के लिए वहाँ पर स्वयं काम करता है, तो कैसे की जा सकती है, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा की जा सकती है। किसके लिए बात की गई, केवल साक्षी के लिए यहाँ पर बात की गई। तो ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट सेक्शन 69 सब क्लोज 2 जरा यहाँ पर ध्यान देंगे क्या कह रहा है, जब साक्षी द्वारा हस्ताक्षर की गई तात्पर्य अभिस्वीकृति या डाक कर्मचारी द्वारा किया गया तात्पर्य या पृष्ठांकन की साक्षी से समन लेने से इनकार कर दिया है, साक्षी से समन लेने से इनकार कर दिया है डाकिया से, तो फिर क्या होगा,
प्राप्त हो जाता है तो समन जारी करने वाला न्यायालय घोषित कर सकता है कि समन की सम्यक तामील सम्यक रूप से कर दी गई। तो देखिए ये लाइन बहुत ही वीआईपी है। कई जगह क्या होता है कि जो साक्षी होते हैं वो कई बार नहीं लेते हैं समन वगैरह, समन जाए बांध जाए, तो कोई व्यक्ति अगर ना ले तो हम ऐसा कह सकते हैं सेक्शन 69 के सब क्लोज 2 में, ये जो सब क्लोज 2 आप पढ़ रहे हो इसके अनुसार ये है, देखो समन जारी करने वाला न्यायालय घोषित कर सकता है कि समन की सम्यक तामील कर दी गई है। और कब कर दी गई है देखिए जरा यहाँ पे, देखिए डाक कर्मचारी द्वारा किया गया तात्पर्य या पृष्ठांकन की साक्षी ने समन लेने से इनकार कर दिया। अगर डाकिया ये बात उस पर लिख दे, इस पर जो समन था कि साक्षी ने समन लेने से इनकार कर दिया है, तो बस ये मान लिया जाएगा कि वो उसे सर्व हो गया है, चाहे वो भले ही ना ले ना पढ़े कोई बात नहीं, तो कोर्ट ऐसा कर सकता है। क्या है, कई बार लोगों को देखा हुआ है कि लोग अपने आप में वो कर लेते हैं कि साहब मुझे नहीं चाहिए ये, इसको आप ले जाइए, तो इस टाइप से कर सकते हैं। तो आपने ये कहाँ पर पढ़ा, तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, देखिए सेक्शन 69 सब क्लोज 2 में ऐसा लिखा है, ये वीआईपी लाइन है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलो अब हम चलते हैं सीधे इंग्लिश मीडियम में भी थोड़ा सा देख लीजिए, फिर हम इसको क्लास को यहीं पर स्टॉप करने वाले हैं क्योंकि समय अब ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा है, दूसरे लोगों को भी क्लास पढ़ानी है। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 68 को हम लोग पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर सेक्शन 69 की तरफ भी चलेंगे। तो सेक्शन 68 में ज़रा देखिएगा, प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट, जहाँ पर जिस व्यक्ति ने समन सर्व किया है वो प्रेजेंट ना हो तो क्या होना चाहिए। देखिए सेक्शन 68 को पढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि हमें सबसे पहले इस लाइन को पढ़ लेना चाहिए, तो ऊपर वाली लाइन क्लियर समझ में आ जाएगी। तो देखो जरा इसमें क्या लिखा हुआ, जरा ध्यान दीजिएगा। देखो अगर हम इसको 2 नंबर को पढ़ते हैं तो देखिए क्या कहना है, द एफिडेविट मेंशन इन द सेक्शन में बी अटैच टू बी डुप्लीकेट ऑफ द समन, जो समन डुप्लीकेट भेजा जा रहा है उसके साथ क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पर एफिडेविट भेजा जाएगा, ठीक है। अब आगे देखें, एंड रिटर्न टू द कोर्ट, और उस कोर्ट को वापस कर दिया जाता है जिसने सर्व करवाया है। तो पहली लाइन क्लियर हो गई। अब हम यहाँ से चलते हैं सीधे सब क्लोज फर्स्ट की तरह, अभी आपको क्लियर समझ में आएगा। देखो जरा सेक्शन 68 का सब क्लोज फर्स्ट, व्हेन अ समन इशूड बाय अ कोर्ट इज सर्व आउटसाइड द लोकल ज्यूरिडिक्शन, जब समन जो है ना आउटसाइड ऑफ द लोकल ज्यूरिडिक्शन में सर्व हो, उस सिचुएशन में क्या होगा यहाँ पर, एंड इन एनी केस वर द ऑफिसर हु हैज सर्व अ समन्स इज नॉट प्रेजेंट एट द हियरिंग ऑफ द केस, तो जब वो जिस व्यक्ति ने सर्व किया है, जो सर्विसिंग ऑफिसर था, वो कोर्ट में उपस्थित नहीं होता, तो क्या होना चाहिए वहाँ पर, एन एफिडेविट, जो एफिडेविट देखिए जो यहाँ पर बात की गई थी, एन एफिडेविट परपोर्टिंग टू बी मेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट, ठीक, दैट सच समन हैज़ बीन सर्व, इस आशय का कि समन सर्व कर दिया गया है, एंड अ डुप्लीकेट ऑफ द समन परपोर्टिंग टू बी इन एंडोर्स, और वो कैसा होगा, इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 62, क्योंकि जैसा 62 में कहा गया था इसको फॉलो करते हुए, और सेक्शन 64 बाय द पर्सन टू whom इट वॉज डिलीवर्ड और टेंडर और विथ whom इट वॉज left, या तो उसे डिलीवर किया गया या वहाँ पर छोड़ा गया है, सेल बी एडमिसेबल इन द एविडेंस, तो जो ये जो एफिडेविट होगा वो क्या होगा, एडमिसेबल होगा, कहाँ पर, एविडेंस में मान्य कर लिया जाएगा कि समन सर्व हो गया है। अच्छा, एंड द स्टेटमेंट मेड देयरइन शैल बी डीम्ड टू बी करेक्ट अनलेस एंड अनटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव, जब तक इसे डिसप्रूव ना कर दिया जाए तब तक ऐसा मान लिया जाएगा कि ये बात प्रूफ है। तो ये सेक्शन 68 आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ हो तो क्वेश्चन पूछने के लिए आप इन्वाइटेड है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम चलते हैं सेक्शन 69 की तरफ, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, फिर आगे भी कंटिन्यू करते हैं। तो ज़रा यहाँ पर ध्यान देंगे, हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन 69 को, ज़रा देखिए सेक्शन 69। तो सेक्शन 69 क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखिए जरा ध्यान दीजिए, सर्विस ऑफ समन ऑन विटनेस बाय पोस्ट, जो विटनेस है तो क्या उसको बाय पोस्ट के द्वारा सर्व भी किया जा सकता है, तो बिल्कुल सर्व किया जा सकता है। देखिए यहाँ सिचुएशन क्या है, सब क्लोज फर्स्ट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, जब तक संदर्भ से अन्यथा
कुछ कंटेंट ना किया गया हो तो इन द preceding section of this chapter, a court issuing a summon to a witness may be in addition to and simultaneously with the issue of such summon. Direct a copy of the summons to be served by registered post address to the witness. कहाँ पर रजिस्टर्ड पोस्ट से विटनेस तक भेजी जा सकती है। तो देखिए कहाँ कहाँ भेजी जा सकती है, इस लाइन को थोड़ा सा देख लीजिएगा जरा सा। ठीक, एट द प्लेस वेयर ही ऑर्डिनरी रिसाइड, जहाँ पर वो ऑर्डिनरी रिसाइड करता है, या फिर कैरियर और बिजनेस करता है, ठीक है, या फिर पर्सनली वर्क फॉर गेन, जहाँ पर वो कुछ लाभ कमाने के लिए कोई काम करता है। तो इन तीनों में से किसी भी जगह पर रजिस्टर्ड पोस्ट से विटनेस को भी समन भेजा जा सकता है। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन, यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 69 का सब क्लोज 2। तो यहाँ पर सेक्शन 69 और सब क्लोज 2 देखिए जरा। व्हेन द एक्नॉलेज परपोर्टिंग टू द साइन बाय द विटनेस और एंडोर्समेंट परपोर्टिंग टू मेड बाय पोस्टल एम्प्लॉय, अगर वो चाहता है यहाँ पर कैसा एंडोर्समेंट भी करे, तो ध्यान दीजिएगा, एंडोर्समेंट करे और एक्नॉलेज के लिए दैट द विटनेस रिफ्यूज़, क्या विटनेस ने क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, लेने से मना कर दिया, टू टेक डिलीवरी ऑफ द समन हैज़ बीन रिसीव द कोर्ट इश्यू। तो कोर्ट यहाँ पर क्या कर सकता है, जरा ध्यान दीजिएगा, कोर्ट को यहाँ पर पावर दी गई है कि आप अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो उस सिचुएशन में आप ये तरीका अपना सकते हैं। देखिए, द कोर्ट इशूइंग द समन में डिक्लेयर दैट द समन हैज़ बीन टूली सर्व, ये कोर्ट डिक्लेयर करेगा तभी माना जाएगा। हाँ, लेकिन उसने यहाँ पर क्या किया हो, रिफ्यूज़ टू टेक डिलीवरी, एस आशय से क्या कर दिया हो, एंडोर्समेंट परपोर्टिंग कर दिया गया हो, किसके द्वारा, जो पोस्टमैन है उसके द्वारा। ठीक, तो ये सेक्शन 60 आपने अभी यहाँ पर जो पढ़ रहे थे, आप पढ़ रहे थे सेक्शन 61 से लेकर के 69 तक समन की प्रोसेस दी गई है, समन पढ़ रहे थे आप, ठीक है। अब यहाँ समन को कैसे डिलीवर किया जाएगा, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर पढ़ी। फिर हम यहाँ पर हमने एक छोटी सी बात की है सेकेंड शेड्यूल की। तो सेकेंड शेड्यूल में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर जो फॉर्मेट नंबर है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, आज आपको उसको हाथ से लिख करके देखना है और मुझे भी भेजना है। फॉर्मेट नंबर 01 किसको, जो अधिक है उसको समन भेजा जाता है। फिर फॉर्मेट नंबर 33 यहाँ पर साक्षी को समन भेजा जाएगा सेक्शन 69 के अकॉर्डिंग। इन दोनों के फॉर्मेट आपको लिख करके मुझे दिखाना है। तो गाइज़, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। किसी को कुछ क्वेश्चन अगर पूछना हो तो आप इनवाइटेड हैं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए, मैं सभी यहाँ ऑनलाइन आपके साथ आ गए हैं, आ जाइए जल्दी से। किसी को कुछ चीज़ें समझ ना आई हो तो आप मुझसे यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी क्लियर कर सकते हैं, प्लीज़। नहीं, चलिए, अगर आपको ना समझ में आता हो तो छोटी सी बात मैं और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यहाँ पर ऑनलाइन में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है और आपको क्लियर समझ में नहीं आता है तो इसके लिए मैं इस वीडियो को YouTube पर भी अपलोड करूँगा। आप लोग वहाँ पर भी जाकर के इसे देख सकते हैं और फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर के मुझे कंटेक्ट कर सकते हैं। चलिए गाइस, तो इस उम्मीद के साथ कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी और आप अपना फीडबैक यूट्यूब वगैरह पर भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको कितना समझ आता है। कुछ प्रॉब्लम आती है, इंटरनेट जरूर बचा करके रखिएगा। सो गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, नमस्कार।